तो माशाल्लाह से बन के तैयार हो गए हैं। मैंने इसे सलाद के साथ सर्व किया है। आप जिस तरह चाहे सर्व कर सकते हैं, घर वालों को बना के दे के खुश कर सकते हैं। ये इस पर मैं थोड़ा सा देसी घी डाल दूँगी इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीना शेफ फूड सीक्रेट पे आप सबको वेलकम है। तो यूट्यूब फैमिली, आप सबके क्या हाल है? मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए मसर चावल की रेसिपी लेके आई हूँ। चावल जैसे कि आप सब जानते हैं कैसे उबालते हैं, लेकिन ये मैं नए तरीके से उबालूँगी और मसर भी एक डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। वीडियो को फुल देखिएगा। ये एक प्याली मसर की है, साबुत मसर। ये देखिए बारीक वाले लिए हैं, आप कोई सी भी किस्म इनकी ले सकते हैं। एक पाव है और आधा पाव मैंने लाल दाल ली है। ये इससे जायका बहुत अच्छा है। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, आपको पता है इसी के ये दाल बनती है। लेकिन ये कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। दोनों चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लेना है और फिर इसको 10 मिनट तक हमने इसको भिगो देना है और इसको अच्छी तरह वॉश करूँगी। प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और मेरे पास ये घी है 3 टेबलस्पून। आप ऑयल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी और कुछ बचा लेंगे। उतना ही डालेंगे जितनी इसकी ज़रूरत है और फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा डालेंगे और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही रोस्ट होता है हम लहसुन अदरक की 1 टीस्पून इसमें पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्यूब्स बनाई हुई है मैंने, इसको इसमें शामिल कर दूँगी। जैसे ही मेल्ट होता है बाकी स्पाइसेस इसमें डालते हैं। जीरे को और लहसुन अदरक को हमने रोस्ट कर लिया। ये देखिए आपके सामने है। ये देखिए आप इसमें तमाम नमक मिर्च डाल देंगे। 2 टीस्पून हम नमक शामिल करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा और आप इसमें कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और 1.5 टीस्पून हम सुरख मिर्च का शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम खुश्क धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे, वो भी डालेंगे। और इसमें हम हल्दी नहीं डाल रहे क्योंकि फिर इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा येलोइश सा आ जाता है, लेकिन मसर में अच्छा नहीं लगता। अगर आपको पसंद है तो आप डाल भी सकते हैं, कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है। अब ज़रा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि ये जो मसाले हैं, नमक मिर्च है, वो कच्ची ना रहे। मसाले को हमने भून लिया। ये देखिए थोड़ा सा घी डाला था लेकिन वो भी ऊपर आ गया है। अब इसमें हम ये जो मटर है, दाल है, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसकी भी हम भुनाई करेंगे। सारा इसमें से जो भी है हाथ की मदद से इसको प्याले को बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। 2 मिनट तक मैंने इसको भूना है। तो देखें इस तरह। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 गिलास के बराबर पानी है जो इसके अंदर चला गया है। अब इसको मैं 8 से 10 मिनट तक के लिए इसका वेट चलाऊंगी ताकि जल्दी से खाना बन के तैयार हो सके और आपसे जल्दी मिल सके। ये चावलों को मैंने भिगो लिया था। ये 1.5 गिलास चावल का था, तो इसको मैंने अच्छी तरह भिगो लिया है। अब इसको हम पकाएंगे। ये मैंने एक बर्तन रख दिया है चावल पकाने के लिए और 3 गिलास मैं पानी के डालूंगी। इसकी हम पिच नहीं निकालेंगे, इसी में पकाएंगे ताकि चावल का जायका जो है इसमें पूरा रहे। और थोड़ा सा ऊपर डालूँगी ताकि बॉयल भी आने। 3 गिलास चावल डाल दिए हैं। अब इसमें नमक डालेंगे और घी डालेंगे। अब इसमें नमक डाल दूँगी
1.5 टीस्पून नमक डाल दिया है। इसको गर्म होता है फिर इसमें चावल डालते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार गर्मियों में लगते हैं दाल चावल। आप इस तरह दाल के साथ भी चावल बना सकते हैं, मटर के साथ भी बना सकते हैं। सबको पता है, आपको पता है कि ये फेवरेट डिश है गर्मियों में सबकी। मटर एक साइड पे पड़ रहे हैं चूल्हे पे और पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। आप जितने चावल लेंगे उससे डबल पानी जाएगा। मैं तो खैर अंदाजे से भी डाल लेती हूँ, आप अपना हिसाब दे लीजिए कि जिस तरह के चावल हो उस तरह ही पानी शामिल कर दें। और चावलों प्याले को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इसको चावलों को हिला देंगे ताकि ये जुड़े ना आपस में। चावल जैसे फूलना शुरू होंगे अब इसमें मैं घी डाल दूँगी। इसमें रहे और आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे चावल जो है देसी घी के साथ और घी के साथ ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसको मिक्स कर देंगे। जैसे पानी खुश्क होगा तो इसको हम ढक्कन से दम पे लगा देंगे। चावलों का पानी खुश्क हो रहा है, देखिए इसमें बिल्कुल भी एक कतरा मैंने और पानी का नहीं शामिल किया। ये इसी में अच्छी तरह पक जाएंगे इसी पानी में। देखिए अभी हाफ डन हो गए हैं, हाफ दम में हो जाएंगे और ये बहुत ही जायकेदार स्पैश चावल बन के तैयार होते हैं। जैसे पानी खुश्क होगा हम इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे और इसके ढक्कन में होल जो होता है उसको भी हम बंद कर देंगे। बस इसका पानी थोड़ा सा और इसको हम दम पे लगा देंगे। पानी खुश्क हो गया है, इसके ऊपर हम इसको कवर कर देंगे ढक्कन दे के और होल को हम ऊपर कपड़ा रख देंगे और इसको 5 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने देंगे। और फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो कर लेनी है दम वाली। चावल हम चेक कर लेते हैं कि पक के तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसको चेक करेंगे। ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ी देर इसी तरह पड़ा रहने देंगे ताकि ये चावल अकेला खिला बन के तैयार होता है। चावल माशाल्लाह खिले बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह चावल बनाने का ये फ़ायदा होता है, इसके न्यूट्रिशन ज़ाया नहीं होते और ये ग़िज़ाइयत में भी भरपूर चावल बन के तैयार होते हैं और इसका जायका पूरा इसके अंदर ही रहता है। दाल मसर साबत तैयार हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। अब इसको हम आपको दिखाते हैं कि इसको सर्व कैसे करना है। तो माशाल्लाह से बन के तैयार हो गए हैं। मैंने इसे सलाद के साथ सर्व किया है। आप जिस तरह चाहे सर्व कर सकते हैं, घर वालों को बना के दे के खुश कर सकते हैं। ये इस पर मैं थोड़ा सा देसी घी डाल दूँगी। इस तरह भी डाल दिया करें अगर आपके पास हो, तो मसर दाल का जायका बढ़ जाता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आए तो आप लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।